किन मुख्य बिंदुओं पर आपने फोकस किया आज? हमारी मुलाकात ज्वाइंट सीपी लक्ष्मी गौतम जी से हुई, तो मुलाकात इस बात के लिए थी कि हमारी जो कंप्लेंट है, जिसको हमने एफआईआर कहा है, एज ए रूल उनको इसको रजिस्टर करना है। और कल सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि उसका हम कॉग्निजेंस ले रहे हैं, उस कंप्लेंट का असेंबली में कहा। तो उसको क्राइम नंबर देना चाहिए रजिस्टर करके, तो वो नहीं हो रहा है। तो टेक्निकल इश्यू पे मैटर डिले हो रहा था, तो हम उनको वही मिलने गए थे, राइटिंग में एप्लीकेशन दिया कि इसको आप रजिस्टर कीजिए पहले और नंबर दीजिए हमको, उसके बाद ही प्रोसीजर होगी। एसआईटी को तो दे दिया सरकार ने, लेकिन क्राइम नंबर आए बगैर वो एसआईटी की इसको इन्वेस्टिगेशन को वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये एक दूसरी डिमांड थी कि जो पिटिशनर है अपने ये सतीश सालियान जी, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी फैमिली को, एडवोकेट्स को, विटनेसेस को। चौथी मतलब तीसरी डिमांड थी कि 15 महीने से जो एसआईटी है वो टेबल टेनिस खेल रही है, टाइम पास कर रही है, तो उनको ये बोला जाए कि इस मामले में तुरंत क्राइम सीन रिक्रिएशन करे। फिर इससे साबित हो जाएगा कि वो बॉडी 20 फीट दूर जाके गिरती है कि वहां पर ही नीचे गिरती है। तो ये 3 मुख्य डिमांड थी हमारे आज सीपी ऑफिस में। अब 2 तारीख से मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होना है, और दूसरी तरफ आप आज 2 बार जाकर के आए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस डिले करती है, एफआईआर नहीं करती है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे ऑलरेडी रीट है, उस दिन कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका ये पालन नहीं हुआ, इनको बोलिए पहले एफआईआर रजिस्टर करे और एक्शन ले। इस मामले में हमने देखा है कि जो याचिका है, जो रेट पिटीशन है, उसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें आदित्य ठाकरे से लेकर के परमवीर सिंह, कई लोगों के नाम हैं। तो ऐसे में उनका क्या रोल आपके मुताबिक है, उन्हें किस नजर से आपने आरोपी के दर्जा दिया है? 2 सेट वाले आरोपी है। पहला सेट है डायरेक्ट आरोपी गैंगरेप वाले और मर्डर के, उसमें आते हैं ये आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य और आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड वगैरह। तो ये वाला पहला ग्रुप है गैंगरेप और मर्डर का। सेकंड ग्रुप जो है वो है कवर अप। अभी इससे फिर अभी हो गया, मर्डर तो हो गया, तो फिर अभी आदित्य को बचाना है, तो फिर बचाने के लिए जो टीम काम करती है उसमें फिर परमवीर सिंह भी आता है, सचिन वाजे भी आता है, उद्धव ठाकरे भी आता है। तो ये सब लोग, ये 2 टाइप के आरोपी है। ये दूसरा मुद्दा आपका था कि प्रोटेक्शन दिया जाए सतीश सालियान जी को। क्या किसी प्रकार का थ्रेट या किसी प्रकार का ऐसा धमकी, या फिर उन्हें क्या ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं? आज तक तो नहीं मांगे थे, इसलिए। हाँ नहीं, क्या है बताया गया नहीं, डर है थोड़ा उनके दिल में। और विषय ऐसा है कि इसके पहले भी इस केस से जुड़े लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। ये मिनिमम कह रहा हूं मैं, ऐसे तो और निकलते जाएंगे तो बहुत ये होगा। सब सस्पिशियस था, किसी को सुसाइड दिखाया, किसी को एक्सीडेंट दिखाया। अब दिशा सालियान का एक फ्रेंड है स्टीव पिंटो, उसने पोस्ट किया कि 7 जून के पार्टी को, मतलब कहा हरे रामकृष्ण बिल्डिंग एकता कपूर की, वहां पर परमवीर सिंह थे, आदित्य ठाकरे थे, जो दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, ये सब लोग वहां प्रेजेंट थे। वहां पर ये सब हुआ। वो एक एनजीओ से अनाथ बच्चों को लाया गया, सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया, फिर वहां ड्रग्स का विषय, फिर उसके वजह से दिशा का मर्डर, ये उन्होंने हिंट दिया। तो उन्होंने हिंट दिया तो वो व्यक्ति बाद में मर जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे टोटल 10 है। तो ये 10 मालूम है और कितने हैं। तो ऐसे में नेचुरल है कि हमारा जो विटनेस है ग्रुप, आई विटनेस, वो भी डर रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि पहले, और उनके पिताजी ने कहा कि पहले पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए तो मैं उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को भी थोड़ा सा सुकून मिले, वो चिंता में है, और बाद में आई विटनेस भी फ्रीली सामने आ सकते हैं। इस मामले में पुलिस, पॉलिटिशियंस, इनको आपने आरोपी बनाया है, वो बात समझ में आती है, उन्होंने कवर अप किया, किसी ने मदद की, लेकिन आपने रिया चक्रवर्ती को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। अच्छा, किस लिहाज से? अच्छा पॉइंट पूछा। रिया चक्रवर्ती पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी है। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत राजपूत का घर छोड़ के भाग जाती है, मोबाइल फोन ब्लॉक करती है, और 8 जून को इनका मर्डर होता है। तो ये जो कड़िया जुड़ रही है ना, वो कड़िया इस तरह की है कि जो दिशा जिस चीज का विटनेस बनी थी, उस चीज की जानकारी सुशांत सिंह राजपूत को दी गई थी। तो सुशांत ने वो बात रिया को बताया, उसको लगा कि रिया इसमें कुछ हेल्प करेंगी,
दिशा को बचाने में इन्होंने क्या किया, रिया ने, उनको ये पता नहीं था कि रिया और आदित्य दोनों के घनिष्ठ संबंध है, अच्छे संबंध है। तो रिया ने ये बात डिस्कस की आदित्य ठाकरे से। आदित्य ठाकरे ने फिर जो प्लान बनाया और उन्होंने रिया को कहा कि तुम निकलो, आज मर्डर होने वाला है। तो इसीलिए 8 जून को भागी। आप एक गौर कीजिए, दिशा सालियान के केस में कभी तो भी हम लोगों ने कहा कि रिया और आदित्य के संबंध के बारे में हमने किसी ने कुछ कहा था? नहीं। खुद आदित्य ठाकरे सामने आते हैं मीडिया के पास और कहते हैं कि मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता। उधर से रिया चक्रवर्ती की तरफ से एडवोकेट सतीश माने शिंदे आते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे को नहीं जानती। हमने तो पूछा नहीं था। आप जब ये बोलते हैं तो फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब रिया को अरेस्ट करता है तो उसने जो उसके पिताजी के घर में फोन छुपा के रखा था वो फोन रिकवर करके लाता है, सीज करता है, उसको फॉरेंसिक लैब को भेजता है। वो फिर फॉरेंसिक लैब इसने जो डिलीट की थी मैसेज इसके और आदित्य ठाकरे के, वो रिकवर करता है। फिर उसमें से कई कॉन्स्पिरेसी बाहर आती है। तो ये इस तरह से वो को अक्यूज्ड है इस केस में। शुक्रिया।